कहलाचीपुरा सोवरा श्रीनगर के करीब मिलिटेंटों ने एक पुलिस एहलकार पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में आमिर हुसैन लोन नामी पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए थे। वो बाद में अस्पताल में दम तोड़ बैठे। आमिर को जख्मी हालत में फौरी तौर पर स्किम्स मुंतकिल किया गया था, मगर वो बाद में इलाज के दौरान शहीद हो गए। इस हमले के बाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। शहीद जवान का ताल्लुक जिला कुपवाड़ा से बताया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहीद पुलिस एहलकार आमिर हुसैन लोन को खराज अकीदत पेश किया, जो आज सोवरा में मिलिटेंटों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर में खराज अकीदत की तकरीब का इनकाद किया गया। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह और दीगर अफसरान ने शहीद पुलिस एहलकार को खराज पेश किया। आईजीपी ने बताया कि एक मिलिटेंट भी जख्मी हुआ है। पुलिस नगर को खबर था कि 3 टेररिस्ट एक गाड़ी में लाल रंग की गाड़ी घूम रहा है। पुलिस के एक कोवर्ट टीम उसके पीछे कर रही थी। एक ब्रीफ इनकाउंटर हुआ जिसमें टेररिस्ट को ही गोली लगा। उसमें हमारे एक जवान क्रिटिकल इंजर्ड हो गए। बाद में उनको हॉस्पिटल ले गए। बाद में वो मार्टीरडम को प्राप्त किए हैं। हम लोग का अफसोस है, लेकिन उस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये लश्कर तैयबा का ग्रुप था, जिसमें कि मेहरान के बाद जो बासित कमांडर बना है, बासित था, उसमें रेहान था, एक और मिलिटेंट था जिसका नाम बताएंगे। हम लोग की ऑपरेशन बहुत हो रहा है। जैसे कि देखेंगे इस महीना में काफ़ी हम लोग करीब 11 हार्डकोर टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किए हैं। लगभग 12-13 हार्डकोर टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट भी किए हैं। हमारे भी ऑपरेशन जारी है और इस ग्रुप को जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे हम लोग। पिछले 24 घंटों में कश्मीर में ये तीसरा वाकया। 2 सिविलियन कल मारे गए थे, लेकिन आज के ऑपरेशन के बारे में पुलिस ये कहती है कि ये पुलिस का ही ऑपरेशन था, कोवर्ट ऑपरेशन। पुलिस को दरअसल ये खबर मिली थी कि बासित जो एलईटी का कमांडर है, मेहरान वानी के मारे जाने के बाद वो यहाँ कमांडर बना था। उसका ताल्लुक असली जनूबी कश्मीर के फैसल इलाके से है और वहाँ इसकी मौजूदगी की खबर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद एक ऑपरेशन शुरू किया गया। सिवीज में पुलिस वहां गई और वहां उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फायरिंग में ये जो सीनियर ग्रेड कांस्टेबल है वो देश के काम आया। और साथ में पुलिस का ये कहना है कि यही जो दस्ता है, ये 3 मिलिटेंट वहां पे मौजूद थे, उनकी मौजूदगी की खबर थी और यही जो किलिंग्स हो रही हैं उसमें इनकी ये शामिल है, इनकी शमूलियत है। और पुलिस ये दावा कर रही है कि वो उनके पीछे लगे हुए हैं और जल्दी ही इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। फिलहाल ये जो मिलिटेंटों का ये जो दस्ता है, ये पुलिस के लिए दर्द-सर बना हुआ है। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। सोवरा श्रीनगर में शहीद हुए आमिर हुसैन लोन का ताल्लुक कुपवाड़ा से ही। उनकी मौत की खबर के साथ ही उनके आबाई इलाके में क़ौम मातम की लहर दौड़ गई है। खासी तादाद में लोग उनके घर में जमा हो गए हैं। यहाँ हर आंख नम है। आमिर की 3 बेटियां हैं। आमिर की मौत से पूरे इलाके में मातम बिछ गया है। वादी कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से अवामी नुमाइंदों, गैर मकामी अफराद और आम शहरियों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता शाम एक और आम शहरी और एक गैर मकामी शख्स पर गोलियां चलाई गई थी। वतपुरा बड़गाम में मिलिटेंटों ने एक आम शहरी पर हमला करके उसे हलाक कर दिया। मारे गए शहरी की शिनाख्त तजम्मुल मुहियुद्दीन के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि तजम्मुल नमाज के बाद मार्केट निकला था। इस दौरान 4 मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई। जख्मी हालत में तजम्मुल को अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। तजम्मुल की लाश को आज आखिरी रस्मात के लिए उनके आबाई गांव पहुंचाया गया। पूरे इलाके में गम मातम की लहर दौड़ गई है। तजम्मुल की 2 बेटियां हैं। मकामी अफराद के मुताबिक इन यतीम लड़कियों का अब कोई सहारा नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। तजम्मुल पर हमले के फौरी बाद पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में ले लिया था। आज दिन भर भी इलाके में वक्फे से सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी देखने को मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू की गई है। ये 4 गवर्नमेंट क्या कर अकिस मालिस माज बच्चे 4 अमिस यह फिक्र आसान इथे पे गवर्नमेंट जिम्मेदार यमन हुंद यह जिम्मेदार इन बच्चन हुंद पे वनकस 3 माज कोर पे
अच्छा बहुत पान 60 पेमुत बह क्या कर कोरन कुछ कर सुबह 3 माज कोर वनकस पेवान बजे करीबन उस ये द्रामुत नबर कुन बचन खतर क्या अन्न तो अत पता यह कम कोर क्या कोर वह सन अक रिक्वेस्ट अमिस थोम बच्चे इन खतर गोस LG रिक्वेस्ट करान गवर्नमेंटस करान रिक्वेस्ट कि इन बच्चन दोन खतर गोस अमिस कह सहारा रोजन क्या बच्चे गई यतीम मतलब रहम सहम कर इंसाफ कर क्या कह सहार बिचार गरीब वारिया गरीब तो बेस कोर जस तो यम सज कूर अमिस बिचारस आई वापस यह कूर। LG मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आइंदा 6 महीनों में 70,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी, जबकि 6 से 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मनोज सिन्हा ने SKICC श्रीनगर में खलीजी ममालिक के सरमायाकारों के एक इजलास के मौके पर यह बात कही। सिन्हा ने कहा कि 27,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजवीज को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नई सनती पॉलिसी भी बनाई गई है। LG के मुताबिक इजलास में उन शोबों की निशानदेही की गई है जहां पर सरमाया मशगूल किया जाएगा। LG ने कहा कि सरमायाकारों के साथ अच्छी बातचीत हुई है और इस अमल को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों के CEOs को भरोसा दिलाया कि कम से कम वक्त में उनके मसाइल का अजाला किया जाएगा। सरमायाकारों ने भी अच्छे रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बस ये चर्चा हुई है, बहुत सारे मुद्दे और एरियाज हम लोगों ने स्पेसिफाई किए हैं। इनके जो कंसर्न्स हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है और हमने इनको भरोसा दिया है कि सबका रिड्रेसल मिनिमम टाइम पीरियड में हम करेंगे। खास तौर से हॉस्पिटल एंड मेडिकल एजुकेशन, रियल इस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेजेज एंड कोल्ड चेन्स, एजुकेशन, ये कई महत्वपूर्ण लोग बड़ी कंपनियों के CEOs हमारे बीच हैं। अच्छी बातचीत हुई है। अब हम इसको आगे जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। Main purpose of why we are visiting here, I think there is a big opportunity to invest from our whole team, either if they are from GCC countries or United Arab Emirates or our Indian friends who is dealing with us. And I want to say thank you for Mr. Baro. Mr. Baro, you are saying that Emiratis support you, but I will tell you something that we are not forgetting also the Indian who support and build United Arab Emirates with us. So we want to thank you the Indian people, all of them who built with us the United Arab Emirates. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि 90 की दहाई में कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन की सच्चाई का पता लगाना है तो मरकजी हुकूमत एक कमीशन तश्कील दे, इससे हकीकत आयां हो जाएगी। बीजेपी के इल्जामात पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इल्जामात लगते रहते हैं। I think they should appoint a commission, and that will tell them who is responsible. Sir, but there are documents that show, sir, that you were at that point of time. You were. See, this is the document. Well, sir. that's what I tell you. Appoint a commission and put it before them. Sir, I have told you. If you want to know the truth, they should appoint a commission. आरोप लगते रहते हैं। वो कह रहे कि आपके मालवीय ने आरोप लगते रहे। वो कह रहे कि आपके CM रहते ही शुरू हो गया था खतरा। बिल्कुल बिल्कुल वो कहते रहे। तो आपको लगता है कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी? उसमें बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? अपॉइंट कीजिए कमीशन। आप इसके लिए क्या सर कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी पूरे मुल्क में लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करने का काम कर रही है। कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म पर तबसरा करते हुए मुफ्ती ने कहा कि ये लोग हमें क्या फिल्म दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ देखा है और खोया है। महबूबा ने कहा कि कांग्रेस ने भी गुज़िश्ता 50 बरसों में काफ़ी गलतियां की होंगी, मगर उन्होंने मुल्क को संभाल कर रखा था। मुफ्ती ने कहा कि वो अमन और भाईचारा चाहते हैं। उन्होंने सांबा में एक इजलास से खिताब किया। विजयपुरा में पार्टी के इस इजलास से कई लीडरान ने खिताब किया। हमने बीजेपी से सरकार बनाई, हमने उनसे लिख के लिया कि हम 370 को नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। कि
कि हम 370 को नहीं छेड़ेंगे, हम आईन को नहीं छेड़ेंगे, हम और रास्ते छत्तीसगढ़ का रास्ता खोलेंगे, ये हमने बीजेपी से लिख के लिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे यहाँ की जम्मू की बासमती उधर जाए और वहाँ से पैसा आए। जैसे कश्मीर में उड़ी से जाता था, जैसे यहाँ से पुंछ रावलाकोट से जाता था। अरे हमने बहुत बुरे वक्त देखे हैं, मगर हम चाहते हैं ये खून खराबा बंद हो, हमेशा के लिए बंद हो, हम चैन से रहे, आराम से रहे। मगर ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे, जिन्ना जिन्ना करते रहे। अब तो जिन्ना को छोड़ के अब तो बाबर को याद करते हैं, अब तो औरंगजेब को याद करते हैं। अरे औरंगजेब आज से 500 साल पहले था, बाबर 800 साल पहले था। क्या आपके पास लोगों को देने के लिए सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है? हम पूरे मुल्क को बिजली देते हैं, मगर हमारे खेतों में पानी चढ़ाने के लिए बिजली नहीं होती, हमारे कनालों में पानी नहीं होता। कि एक कांग्रेस जमात ने 50 साल बड़े गलत काम भी किए होंगे, मैं नहीं कहती सब ठीक किया, मगर उन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा, हिंदू भाई को संभाल के रखा, मुसलमान को संभाल के रखा, मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। सगम अनंतनाग से डीडीसी मेंबर मोहम्मद सलीम पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। कोकरनाग में मुनक्किदा एक तकरीब में पीसी के सदर सजाद गनीलोन, मंसूर सहरवर्दी और दीगर अराकीन ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि सलीम परे नई नस्ल के लीडर हैं जो मुस्तकबिल में सियासत में अहम किरदार अदा करेंगे। इस बात पर जोर देते हुए कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस कुर्बानियों की विरासत रखने वाली जमात है। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों को बावकार तरीके से जिंदगी गुजारने की जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त की सख्त आजमाइशों से घबराना नहीं है, ये दूर अंदेशी, साबिक कदमी और गैर यकीनी सूरत हाल से निकालने के लिए पुरअज़्म रहने का वक्त है। बदले बुथ गोडोस नेशनल कॉन्फ्रेंस करा पक्कोर की कला पीडीपी आज बीजेपी वैल करा जुल्म सुई जालिम बदल गया, जुल्म वही रह गया। आज कति ठार कर कि लोग मीडिया वैल बोय ओम ये सवाल प्रसन में इचक पायु बोय करने की वजन ये हुक्मरान का ओम ठारा कत कर पुलिस तो शाम नो आसान यूपीए लोग शाम नो पीएसए आसान लोग ये ऐसा मैंने खौफ कहीं नहीं देखा। लोगों के साथ भी यही किया हुआ, मगर इंशाअल्लाह ये सहलाब के रोज दोहे किए ये गंदा आपके नहीं रहते। आज खोजकोट खोजबाय सवीन महबूबा जी खोजकोट उमर अब्दुल्ला उम कटे खेवान बात रातुक तान दपाम फारूक अब्दुल्ला साहब हसा कर क्रिकेट स्कैमस में चूर वन पीडीपी वो कटे दपान चूरी मगर हम दपान जद्दोजहद कर। मुझे बताओ जद्दोजहद मांगती है खून, जद्दोजहद मांगती है लाशें, जद्दोजहद मांगती है जेल। ये लाश हमसाय सिंदिस बच्चस पे नजर किन पन्निस बच्चस पे। मेरे अपने बच्चों का ख्वाब है कि वो बाहर पड़े। मैं किसी और के बच्चे को नहीं बोलूंगा कि वो पत्थर उठाए या जद्दोजहद करे। जब मेरा बच्चा करेगा तो हमसाया का बच्चा भी करेगा। उमन छु इक्तदार रोमुत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमला छु उमन का चीज रोमुत तहत सतत छु तो रोमुत में रोमुत उमन छु रोमुत के। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सईद बशारत बुखारी ने कहा कि माजी में सियासी लीडरान अपने निजी मफादात और वोट के लिए झूठ बोलकर अवाम को धोखा देते रहे हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है क्योंकि अवाम सब कुछ जानते हैं और बहुत बाशऊर हैं। बुखारी बारामुल्ला के क्रीरी में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के बाद न्यूज़ 18 से गुफ्तगू कर रहे थे। अब्दुल गनी वकील, खुर्शीद आलम, राजा एजाज अली ने भी खिताब किया। बशारत ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही वाहिद पार्टी है जो साफ सुथरी और अवाम दोस्त मुस्तकबिल के मंसूबे रखती है। बुखारी ने कहा कि लोग आगे मुश्किल वक्त देख सकते हैं, लेकिन एक सही पार्टी और एक अच्छे लीडर का इंतखाब वक्त की ज़रूरत है। पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। मुझे लगता है कि आज की तारीख में वैसे सच बोलना हमेशा चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो ज़मीनी सतह पे हैं गलत बताई जाती हैं, झूठ बताया जाता है। और मुझे लगता है कि
5 अगस्त के बाद भी अगर झूठ बोला जाए, हकीकत पे मबनी बात न की जाए या अपने सियासी फायदे के लिए लोगों को बहलाया फुसलाया जाए, बहुत गुनाह है। इलेक्शन तो जब भी होगा तो हम तैयार ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले ये डिलिमिटेशन का जो फाइनल हो जाए, कौन सा इलाका कहाँ हो जाए, उसका थोड़ा हम वेट कर रहे हैं। मुझे भी एक चैनल ने पूछा था कि आप पीर पंचाल और चनाब वैली जाते नहीं हैं। मैंने उनको कहा, उन्होंने हमेशा कश्मीरी लीडरशिप और पार्टीज का साथ दिया, लेकिन मिला उनको कुछ नहीं। अब हम सोच रहे हैं कि जब हम जाएंगे वहाँ पे हम क्या बोले उनको, उनके साथ भी धोखा आगे नहीं होना चाहिए। इसलिए बड़े मोहतात तरीके से और बड़े एहतियात से हम कदम बढ़ा रहे हैं और उसी की आज एक काविश थी यहाँ पे आई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एलजी मनोज सिन्हा ने न्यूज 18 के एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू के साथ खसूसी बातचीत में कहा कि गैर मुल्की ताजरों के साथ अच्छी बातचीत हुई है और आने वाले दिनों में इसके नताइज देखने को मिलेंगे। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर मनोज सिन्हा ने कहा कि तहकीक के बाद ये फिल्म बनाई गई है, इसमें कोई तनाज़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी पर हुकूमत काफी संजीदा है। सच है कि सिक्योरिटी सिनेरियो काफी बेहतर हुआ है और जिस तरह से टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ा है, यहाँ पर देश भर के लोगों में एक नए प्रकार का विश्वास आया है। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं टूरिज्म के। अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट आए हैं कश्मीर वैली में भी, जम्मू में भी। और सच्चाई भी है कि अब जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत बेहतर है। हाँ, लेकिन कहीं भी काम करने की बहुत गुंजाइश है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में हम आने वाले दिनों में सफल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी अगले महीने जम्मू आने वाले हैं। ये काफी समय बाद वो जम्मू के विजिट पे आएंगे। उस दौर से क्या उम्मीद की जाए? मैं मानता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर में नए दौर का प्रारंभ हुआ, विकास के युग का प्रारंभ हुआ। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 1 लाख करोड़ के हाईवेज और टनल्स बन रहे हैं। साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, इस तरह के अनेक इंस्टीट्यूशन, IIT, IIM, निफ्ट, बोन इंस्टीट्यूट, इस तरह के अनेक संस्थाएं मोदी जी के कारण यहाँ मिली हैं। और उनका दौरा संभावित है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में। हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी उनका शुभारंभ करें। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी मैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एक करें वो, और मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 35,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उस दिन हम कराना चाहेंगे। सर, इसी बीच एक फिल्म को लेकर, द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। आपने ये फिल्म देखी और आपको लगता है इस कंट्रोवर्सी ये बेबुनियाद कंट्रोवर्सी है क्योंकि इसमें बस फैक्ट्स दिखाए गए? आपका परसेप्शन क्या है इस फिल्म को लेकर? मोटे तौर पर मैं समझता हूं कि उन लोगों ने रिसर्च करके एक फिल्म बनाई है जिसको देश के लोग देख रहे हैं। काफी भीड़ जा रही देखने के लिए और इसमें कोई विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। किसी को लगता है कि उसमें तथ्य अगर सही नहीं है तो उन तथ्यों को लेकर कोई दूसरी फिल्म बना सकता है। हर विषय पर विवाद खड़ा किया जाए, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। आखिरी सवाल सर, इस फिल्म के बाद एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों के फ्लाइट को लेकर आवाजें उठ रही हैं। क्या उनके वापसी को लेकर कोई प्लान है आपके पास? भारत सरकार और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कश्मीरी पंडितों की पुनर्वापसी को लेकर के बहुत गंभीर हैं। कुछ प्रयास पिछले दिनों हम लोगों ने किए हैं और आने वाले दिनों में भी इस तरह का वातावरण हम बनाएंगे कि कश्मीरी पंडित यहाँ आकर के सुरक्षित तौर पर रह सकें। खलीजी ममालिक से कारोबारी मौके तलाश करने कश्मीर आने वाले CEOs ने न्यूज 18 से खसूसी बातचीत की। सेंचुरी फाइनेंशियल के CEO बालकृष्ण जो कारोबारी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि UAE के ताजरों को सरमायाकारी के मौके तलाश करने के लिए यहाँ आने की दावत दी गई। बालकृष्ण ने कहा कि गैर मुल्की CEO कश्मीर आना पसंद करते हैं और कश्मीर में सरमायाकारी करने का मंसूबा बना रहे हैं। एक और कंपनी के CEO अशोक कोटीचा ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी, तिब्बी शोबे में सरमायाकारी के साथ साथ UAE की सुपर मार्केट्स के लिए कश्मीर से मेवे दरामद करने पर गौर कर रहे हैं।
अपने को ये जो प्यार है, ये जो यूएई के जो एमिरातीज लोकल और बिजनेसमैन है, ये प्यार इनको बार बार और हर बार यहाँ पे लेके आएगा। सेंचुरी फाइनेंशियल भी $100 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है, आपने इसके लिए एग्रीमेंट भी किया है। वो 3 होटल्स और एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आप बनाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसकी शुरुआत कब होगी? जी, उसकी शुरुआत जो है हमने कर दी है ऑलरेडी, ठीक है, और ड्राइंग्स वगैरह रेडी हो चुकी हैं, अप्लाई हो चुके हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से जो है अपने को बहुत साथ मिल रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो as Shivaj Krishna ji has said, the hospitality, the love of people, and for me as an Indian visiting Kashmir for the first time, I feel elated. This is my nation, this is my country, and we should all get together to make sure that it's revived, its glory is revived, and we create opportunities for people to have jobs and their careers, etc. और हम लोग आज रात को बैठ के अलग अलग कंपनियों से बात करके so that they can see instant benefit much before the projects come out. टीबी के खात्मे के लिए हुकूमत हर महाज पर काम कर रही है। यही वजह है कि वादी के 3 अजला में टीबी के केसों में नुमाया कमी आने के पेश नजर इन अजला को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। पेश है ज़ुहूर रिजवी की रिपोर्ट। नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स टीबी फ्री स्टेटस के मुताबिक कश्मीर के 3 अजला कुपवाड़ा, पुलवामा और अनंतनाग में टीबी यानी तपेदिक के केसों में नुमाया कमी वाक़ हुई है। इस सिलसिले में महकमे सेहत व खानदानी बहबूद के ज़ेरे निगरानी तैयार करदा एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तीनों अजला में टीबी के केसों में 60% कमी हुई है। इसमें टीबी सेंटरों के तिब्बी व नीम तिब्बी अमले ने काबिल सताइश काम अंजाम दिया है। ये सबों ने जो काम किया है उसी का नतीजा है कि हम कामयाब हो गए इस टीबी एलिमिनेशन, जो कि हमारा गोल्ड मिला। हमने 60% इंसिडेंस जो टीबी का है वो कम किया हुआ है। तो पूरा देखते हैं कि प्राइवेट में कितना दवाई बिक रहा है, पब्लिक में कितना दवाई बिक रहा है, और वो देख रहे हैं, हमारे पूरे रिकॉर्ड्स वो चेक करते हैं, और उसके बाद वो देखते हैं कि कोई पेशेंट ऐसा तो नहीं है जो कि सिस्टम में नहीं है जो दवाई खा रहा है। वो पूरी इसमें वेरिफिकेशन करके ही इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये जो इंसिडेंस का रिडक्शन है, इसमें रोबस्ट एक प्रोसेस रहता है, जिसके बाद वो ये इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि टीबी का इंसिडेंस कम हो। वाज़ेह है कि कुलगाम और अनंतनाग अजला में 17 लाख से ज्यादा आबादी में से गुज़िश्ता साल सिर्फ 648 टीबी केस सामने आए थे। माहिरीन का कहना है कि जल्द ही इस बीमारी पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। दोनों अजला में 16 टेस्टिंग मराकज़ कायम हैं। हम लगभग टीबी एलिमिनेशन में चले गए हैं। इट शुड बी लेस देन 40 पर लाख पॉपुलेशन। हमारा जो इस वक्त फिगर्स है वो लेस देन 40 है, तभी हम बोल सकते हैं कि टीबी एलिमिनेट हो गया। अगर हम लास्ट ईयर देखेंगे तो हमारे 685 केसेस निकले हैं, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उसमें ठीक हो गए हैं। इसमें अब बहुत थोड़े से केसेस हैं जो कि ऑन ट्रीटमेंट है इस वक्त। टीबी के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम जारी है। एलजी ने भी अपने एक ट्वीट में तीनों अजला के अमले को मुबारकबाद पेश की है। मुल्क भर में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले 8 अजला में 3 कश्मीर के हैं। बारामूला को कांसे का तमगा मिला है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। इस बीच डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक कराथर ने टीबी को काबू करने में 3 अजला को मिली कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। डॉक्टर राथर का कहना है कि इस सिलसिले में काम करने वाली टीमों ने सख्त मेहनत की है। कंट्रोल प्रोग्राम के साथ जो अफसरान हैं उनको मुबारकबाद जाता है, और मैं गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, और उसके सपोर्ट की वजह से हम ये कर पाए। और हमारे जो ACS है श्री विवेक भारद्वाज जी, उनकी गाइडेंस रही हमें, हमारा हमें सपोर्ट रहा, और इंशाल्लाह जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है, हालांकि अगर टीबी एलिमिनेशन देखा जाए वर्ल्ड ने रखा है 2030 को, लेकिन यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक रखा है कि एलिमिनेशन होना चाहिए, और हम ये पूरा उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम काम करेंगे, सपोर्ट रहा तो पूरा एलिमिनेट कर देंगे।
जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी मुस्तैदी से अपने फराइज निभा रही है और मिलिटेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। डीजीपी से जब 90 की दहाई में कश्मीरी पंडितों पर मजालिम से मुतल्लिक़ एफआईआर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर इस हवाले से कुछ मखसूस होगा तो उस पर गौर किया जाएगा। डीजीपी ने जम्मू में मुनक्किदा तकरीब में पुलिस एहलकारों में बाइक्स तकसीम की। हीरो मोटर की जानिब से कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत मोटर बाइक्स फराहम की गई। डीजीपी ने कहा कि इन बाइक्स का इस्तेमाल सरहद पर पेट्रोलिंग और खातून पुलिस के खसूसी स्क्वाड्स के लिए होगा। देखिए, आतंकी मौजूद हैं, आतंकी लोगों के आका जो हैं वो जगह जगह पर मौजूद हैं और उनके चलते इस तरह की जो एक्टिविटी बीच बीच में होती है। मगर खुशी की बात यह है कि कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है जिसके बाद पुलिस ने न सिर्फ उस इंसिडेंट पूरे को निकाला बल्कि दहशतगर्दी में शामिल जो लोग हैं, चाहे वो सिविलियन किलिंग का मसला हो, चाहे वो ग्रेनेड अटैक का मसला हो, हर वो आतंकवादी जो इसमें इन्वॉल्व है उसको बराबर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी गई। मौसम बहार की आमद के साथ ही वादी में सयाहों की आमद में काफी इजाफा देखा जा रहा है। महकमे सयाहत के मुताबिक कई बरसों बाद कश्मीर में सयाहों की भारी आमद देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। श्रीनगर में वाक़ई शोहरे आफाक डल झील और उसके आसपास इन दिनों सयाहों की खूब चहल पहल है। रवां बरस मौसम बहार सयाहती शोबे के लिए काफी सूदमंद साबित हो रहा है। महकमे सयाहत के उहदेदारों का कहना है कि रोजाना कम से कम 5000 सयाह कश्मीर पहुंच रहे हैं और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। डायरेक्टर टूरिज्म का कहना है कि रवां बरस बहार में रिकॉर्ड तादाद में सयाह आएंगे। रवा माह सयाहों की आमद 1 लाख से तजावुज कर गई है। ट्यूलिप गार्डन के खुलने से इसमें मजीद इजाफे की उम्मीद भी है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें 5000 से ज़्यादा टूरिस्ट हमारा पर डे आता है। और अगर आप देखेंगे पीछे जनवरी और फरवरी की फिगर्स देखेंगे, जनवरी में ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़रूर आ गई, लेकिन हमने फरवरी में 1 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट क्रॉस किया। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट जो मार्च हमारा इस वक्त चल रहा है, दिस शुड बी आफ्टर मेनी ईयर्स द बेस्ट मार्च इन द टूरिज्म दिस अराइवल्स। वादी में बादाम और दीगर तरह के फूल खिलने से हर समत दिलफरेब नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। इन नज़ारों से सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मकामी लोग भी खुश हैं, वो भी सयाहों की ज्यादा आमद की तवक्को कर रहे हैं। कई ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि बेशतर होटल जून तक पहले ही बुक किए गए हैं। का स्वर्ग है, बहुत आनंद आया हमारी टीम को, हमारे सभी मेंबर्स को। और जनरली जब भी हम घूमने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब घूम लिया, दोबारा नहीं आएंगे, बट यहाँ मैं दोबारा जरूर आऊंगी। जून तक सारे पैक चल रहे हैं, सारे होटल्स वगैरह सारे पैक चल रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला सीज़न हमारे लिए अच्छा आ जाए, क्योंकि पिछले 3 साल से हमारा कुछ काम नहीं चल रहा था, तो अब अल्लाह के करम से इस साल अच्छा काम किया सबों ने। महकमे सयाहत की जानिब से जम्मू कश्मीर और बैरून रियासत कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। अगरचा 2021 में सयाहों की आमद काफी अच्छी रही, मगर 370 की मनसूखी और कोविड से पैदाशुदा सूरत हाल से सयाहती सनत को काफी नुकसान पहुंचा है। अब हालात काफी मुवाफिक नजर आ रहे हैं। बहार आई के दिन होली के गुलू में रंग खेला जा रहा है, ये किसी शायर ने कहा है, लेकिन ये यहाँ कश्मीर आने वाले लोग अब हर तरफ कह रहे हैं, क्योंकि कश्मीर की बहार बिल्कुल अलग है। यहाँ अलग ही रंग बहार का है। आप वीडियो में शायद खूबसूरत फूल देख पाएँ, लेकिन उन फूलों की खुशबू महसूस करने के लिए आपको कश्मीर आना पड़ेगा। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जिला बांडीपोरा से ताल्लुक रखने वाले मार्शल आर्ट्स कोच और अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन फैसल डार को जम्मू कश्मीर में खेलों को फरोग देने के लिए पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। फैसल डार इस बार पद्म अवार्ड हासिल करने वाले सबसे कम उम्र शख्स हैं। फैसल ने पद्मश्री अवार्ड मिलने पर मसरत का इजहार किया है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में खेलों को फरोग देने से तरक्की भी होगी और बहुत सारी समाजी बुराइयों को भी खत्म किया जा सकता है।
मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उन बुराइयों से इंसान को दूर रख सकता है, और उसका रिजल्ट भी आया है। और ये रिजल्ट आप देखिए, पद्मश्री अवार्ड जो मिला है हमें, ये उसी चीज़ का मिला है, क्योंकि अराउंड 79 हमारे कुछ विक्टिम्स हमारे साथ जुड़े थे जिनको हमने रिहेबिलिटेट भी किया। अभी तक और हम काम कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे और काउंसलिंग पे बच्चों से मिल रहे हैं, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उनको वहाँ से निकाल के स्पोर्ट्स में जोड़ रहे हैं ताकि वो आगे बढ़े, अपने इलाके का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन करे। बड़गाम के कमापुरा पाइम्स में आज सुबह एक 3 से 4 साल बच्चा पानी में डूबकर फौत हो गया। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर से बाहर निकला और घर के नजदीक बहने वाले नाले में गिर गया। उसकी शिनाख्त शाहिद फारूक मल्ला के तौर पर हुई है। लोगों का कहना है कि इलाके में जो नाला बहता है उसकी अगर इंतजामिया की जानिब से देखभाल की जाए तो ऐसे हादसा से बचा जा सकता है। उनका कहना था कि इस नाले में आज तक कई हादसा पेश आए। गरीब सहारा मेहरबानी कर मान आब मामूली आब खसान सरसी आब कम से कम अगर ये सोचे तो करो ये तो कह मान जबरदस्त प्रॉब्लम अगर यह बच गो वनकन मान हको वन एक्सीडेंट गुजारिश जिला सांबा में सिरकू चौक बरी ब्रह्मणा में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई है और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और उसने 2 मोटरसाइकिल सवारों को अपनी लपेट में ले लिया। जख्मी अफराद का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बरी ब्रह्मणा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त किया। इस हवाले से मजीद जांच जारी है। टंगमर्ग से श्रंजफाल जाने वाली सूमो गाड़ी हादसे की शिकार हो गई। हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए। उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग मुंतकिल किया गया। बाद में एक जख्मी खातून की मौत हो गई। शदीद जख्मियों को श्रीनगर मुंतकिल किया गया। सखी मैदान में इंडहर पुंछ में 17 रोज कब्ल जमीन के एक तनाजे के दौरान हुई तसादुम में जख्मी हुई खातून ने दम तोड़ दिया है। 64 साला बीबी सकीना की अस्पताल में मौत हो गई है। मेंढर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। साबिक सरपंच मोहम्मद शफी समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। खातून की मौत के बाद अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस ने जरूरी इंतजाम किए हैं। राजौरी में जिला इंतजामिया ने नौतामीर शुदा म्युनिसिपल कैफे को मुनहदम किया है। म्युनिसिपल काउंसिल ने इस कार्रवाई पर इजहार बरहमी करते हुए सवाल किया कि क्या सरकारी जमीन पर अब सरकारी महकमे भी अवाम की सहूलियत के लिए कोई ढांचा तामीर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से हुई लाखों रुपए के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। बताया जाता है कि बीआरओ और जिला इंतजामिया की टीम ने डीसी की हिदायत पर इस कैफे को इसलिए मुनहदम किया कि यह गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। म्युनिसिपल काउंसिल का इल्जाम है कि इंतजामिया तरक्याती कामों में रुकावट डाल रही है। तालीम, खेलकूद और दूसरे शोबों में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाबी हासिल करने वाले नौजवानों को डिग्री कॉलेज पटन में तहनीत पेश की गई। फौज की 29 RR की जानिब से एक पुरवकार तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। 10 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर आलोक दाश मेहमान खसूसी थे। SSP बारामुल्ला रईस मोहम्मद भट्ट मेहमान जी वक़ार थे। काफी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। स्कीयर आरिफ खान को भी तहनीत पेश की गई। नौजवानों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। आर्मी थी, उन्होंने मेरे को यहाँ पे बुला के मेरी इज्जत अफजाई की और मुझे बोलने का मौका दिया है। और मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं ब्लाइंड हूँ। मुझे आज सच में ये लग रहा है कि मैं भी एक दिखने वाले की तरह हूँ, जैसे कि आंखें वाले आंखों से दिखती है। मैं बहुत ही हैप्पी फील कर रही हूँ आज कि मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को भी इनवाइट किया गया और हम बहुत ही लकी है कि हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया। उसको ऑब्जर्व करने के लिए बाकी लोग जो बैठे थे यहाँ पे, तो वो एक ट्रैक पकड़ पाए आगे लाइफ में और बेटर करें। और कभी कभी सक्सेस जो है फेलियर से स्टार्ट होता है। दैट फेलियर इज द नेक्स्ट स्टेप टू योर सक्सेस। मारूफ दीनी बुजुर्ग गुलाम मुस्तफ़ा शाह के तसनीफ करदा रेशनामे के उर्दू तर्जुमे की अशमुकाम में बाबा सखी ज़ैनुद्दीन वली की दरगाह पर रस्म इजराई अंजाम दी गई। रेशनामे को ज़ैनुद्दीन
वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन जावेद इकबाल शाह ने तरतीब दिया है। इसका उर्दू तर्जुमा साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता शायर और अदीब गुलाम नबी आतिश ने अंजाम दिया। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम, इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड के दीगर मुतल्लिकीन मौजूद रहे। ऋषि बुजुर्गों और अवलिया किराम की खिदमत खल्क पर भी रोशनी डाली गई। तालीकात भी शामिल कर दी हैं। तालीकात से मुराद है वो सारी चीज़ें, मसलन प्लेस नेम, जिसको मैंने मेहनती शाकिया से तैयार किया, कंपाइल किया, तरतीब दिया, इसकी तदवीन की, इसके तालीकात लिखे और आज ये शाया होकर आई है और इसकी रस्मी रहनुमाई यहाँ अंजाम दी जा रही है। कश्मीर के हर चप्पे चप्पे में अमन और आश्ती का पैगाम पहुँचे और वो दिन हमें दिखाए जिसको हम वही पुराना कश्मीर अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस। गुरेज में फौज की जानिब से आलमी यौम शायरी की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्किद हुई। शीना, उर्दू और कश्मीरी ज़बान में एक शेरी महफिल भी मुनक्किद की गई। साबिक डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर मसूदुल हसन सामून की तसनीफ करदा शीना ज़बान की एक किताब की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। मकामी अदीबों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। महजूज ही उनके कलाम से, जिन्होंने अपना कलाम उर्दू, शीना और कश्मीरी में और लोग काफ़ी महजूज हुए और जिन शोरा ने शिरकत की उनके दरमियान इनामात भी तकसीम। मरकजी हुकूमत की जानिब से वादी में फूलबानी को फरोग देने के लिए खसूसी मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत CSIR फोरम वाक़े बनोरा पुलवामा में वादी भर के किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू की गई है। रजिस्ट्रेशन के दौरान फूलबानी से जुड़े किसानों को मिशन के बारे में जानकारी भी फराहम की जा रही है। किसानों को फूलों के मुख्तलिफ अक़साम की पनीरी मुफ्त में फराहम की जा रही है। कल्चर है या हनी बी कल्ट या जिसको रेयरिंग बोलते हैं हम, उसको भी जोड़ते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे जो खेत है उनमें, या जो हमारी ये अब नई फसलें जो हम ये फ्लोरिकल्चर में, जिसमें कट फ्लावर्स में रोज़ है, लिलियम है, ग्लैडियोलस है, जरबरा है, कार्न। लगभग 3 बरसों के बाद एक मरतबा फिर सयाह भदरवा के सयाहती मकाम की जानिब रुख करने लगे हैं। ऐसे में लोगों की मांग है कि मुख्तलिफ सयाहती मकामात की जानिब जा रही सड़कों से जल्द बर्फ हटाई जाए। लोगों का कहना है कि बर्फबारी वाले इलाकों की जानिब काफ़ी सयाह राकिब होते हैं। लोगों का इल्ज़ाम है कि भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंतज़ामिया भदरवा, पठानकोट और भदरवा छंब सड़कों से बर्फ हटाने के लिए संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। कुछ दीगर मकामात की जानिब जाने वाली सड़कों से भी बर्फ हटाना बाकी है। उधर ADC ने यकीन दिलाया कि जल्द ही इस हवाले से इक़दाम उठाए जाएंगे। पदरी का रोड बंद पड़ा है, सरथल का रोड बंद पड़ा है, जाई का रोड बंद पड़ा है, तो मैं समझता हूँ टूरिस्ट यहाँ से कोई अच्छा इम्पैक्ट लेके नहीं जाएगा, जो आने वाले वक्त में हमें भद्रवाहियों के लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इस बार थोड़े टूरिस्ट आएंगे, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ही डेड है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, टूरिज्म या BDA डिपार्टमेंट चाहे, तो ये रोड आज भी खोल इनका, मैं कहता हूँ JCB लगाना और आधे दिन का काम है ये रोड ओपन कर। हम तो डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द रोड खोलें ताकि टूरिस्ट भद्रवाह के बर्फ का आनंद ले सके। जो उम्मीद है कि जल्द ही जो है हम चंबावली रोड भी पदरी तक खोल देंगे और जो बनी वाली रोड है वो भी छतरगला तक जो है क्लियर कर देंगे। बानीपुरा के सरहदी तहसील तुलेल में अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने का काम अभी भी जारी है। बीकन की जानिब से इस वक्त अंगाई कोट सड़क से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। सड़क से बर्फ हटाने का काम आज मुकम्मल होगा। इंतजामिया के मुताबिक तुलेल के GG शेख, वजीर थल और नेहरू नाले से बर्फ हटाने का काम बाकी है। बहुत जल्द इन इलाकों में भी अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाई जाएगी। अंगाईकोट का जो रोड आज ग्रिप वाले खोलने गए थे, तो गांव से 200 मीटर आगे काम करके हम वापस आए हैं। इंशाल्लाह इसको कल खोल दिया जाएगा गांव तक। तो गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए वहां तक अच्छे से काम किया गया है, गाड़ियां आ जा सकती है वहाँ। LHDC के चेयरमैन काजू फिरोज अहमद खान ने DC करगिल संतोष सुखदेव के हमरा करगिल बॉयज हॉस्टल छनी रामा जम्मू में लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया। खान ने कहा कि मुख्तलिफ मुकाबला जाती और दीगर इम्तहानात की तैयारी कर रहे करगिल के तलबा को इस इक़दाम से काफ़ी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये तलबा की देरीना मांग भी थी।
हम काम क्या करेंगे। अदर बच्चों को लाइब्रेरी के लिए बाहर हॉस्टल से जाना पड़ता था और वहाँ उनको पे करना पड़ता था, तो वो फैसिलिटी हमने यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोवाइड किया है उनको। लाइब्रेरी प्लस कंप्यूटर्स लैब्स विद इंटरनेट कनेक्शंस एंड आल्सो बुक्स जो हैं उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बुक्स चाहिए वो बुक्स भी हमने प्रोवाइड किया है। मैक्सिमम चीज़ें जैसे आज ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन है, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो रही है, उन सब की प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर लैब की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा कंप्यूटर लैब यहाँ पे जी। इस सिलसिले में मैं हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब काजो फेरोज़ खान सर और DC सर वगैरह का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तहसील ऑफिस उड़ी में तैनात नायब तहसीलदार के रवैये से उड़ी के लोग नाला हैं। लोगों का इल्ज़ाम है कि मुतल्लिका अफसर की वजह से उन्हें महकमे माल से जुड़े काम अंजाम देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उनका कहना है कि तहसील ऑफिस में तैनात पटवारी समेत इलाके का नंबरदार भी लोगों को पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट की फराहमी में ताउन नहीं कर रहे हैं। बिलखसूस उड़ी और घरकोट लोगों को तहसील इंतजामिया की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। लोगों ने इस सिलसिले में कार्रवाई की मांग की है और नायब तहसीलदार तब्दील करने की मांग भी की है। मैंने PSP के लिए ये अप्लाई किया था 3 महीने से। आज 3 महीने से जब कि मैं ऐसे नायब के पास आया, वो लिख कर लाए थे कागज़ वागज़ सब कुछ बनाकर PSP के लिए, अभी तक मुझे नहीं मिल रही है। क्योंकि मैं पटवारी के पास गया, उसने लिख कर नहीं दिया मुझे, बोला कि नायब साहब ने मुझे बंद कर दिया है लिख कर देना, इसलिए फौरी तौर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए PSC के लिए अप्लाई किया था, पिछले 4 महीने हो गए मैं कंटिन्यू चलता हूँ, लेकिन आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। नायब साहब के पास जाता हूँ, वो अंदर कर देता है बंद कर देता है और गाड़ियाँ निकालता है, कहता है यहाँ पे कोई PSA नहीं है। पटवारी के पास जाता हूँ, वो कहता है नहीं जी ये तहसीलदार कौन होता है, DC कौन होता है, DC के पास चले जाओ। वुमेंस डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा ने महकमे सोशल फॉरेस्ट्री के इशराक से एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन, प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर फयाज अहमद लोन, डिविजनल फॉरेस्ट अफसर सोशल फॉरेस्ट्री डॉक्टर फयाज अहमद के अलावा तालिबात और महकमे के अफसरान ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने जोर दिया कि हर एक शख्स को पौधा लगाना चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियों को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग का हवाला देते हुए माहिरीन ने कहा कि शजरकारी काफ़ी अहम है। शजरकारी से ज़मीन का कटाव भी रुक जाता है। उनका कहना है कि माहौलियाती तवाज़ुन की बरकरारी के लिए शजरकारी को यकीनी बनाना होगा। वहीं जिस्मानी तौर माजूर नौजवानों के लिए एक रज़ाकार तंजीम ने निदाए कश्मीर के इश्तराक से पुलवामा में नुमाइशी कॉस्को बॉल क्रिकेट मुकाबले का एहतमाम किया। ये मैच पुलवामा डिसेबल्ड 11 और कॉलेज 11 के दरमियान खेला गया। डिग्री कॉलेज पुलवामा में खेले गए मैच में कॉलेज 11 ने 10 ओवर्स में 99 रन बनाए। पुलवामा 11 ने यह हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। खिलाड़ियों ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। ये स्पेशल लेवल के लिए होते नहीं है सर। जो हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर वो हमारे को कुछ तवानी नहीं दे रही है, वो तो सिर्फ नॉर्मल के पीछे लगी है सर। हम LG साहब और DC साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे टूर्नामेंट हर महीने होने चाहिए सर। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लरगाम त्राल के 11वीं और 12वीं जमात के तलबा ने इदारे में पॉलिटिकल साइंस के उस्ताद की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। एक तालिबे इल्म के मुताबिक उन्हें दूसरे इदारों में जाने से भी रोका जा रहा है। इसकी वजह से वो तजब्जुब के शिकार हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि या तो जल्द से जल्द इलाके में कायम हायर सेकेंडरी में उस्ताद को तैनात किया जाए या तलबा को दूसरे इदारों में पढ़ने का मौका फराहम किया जाए। से था ये वो साल है 2022, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस टीचर नहीं है और हम इनसे यही कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस टीचर लाओ, अगर नहीं लाएंगे तो हम किसी और हायर सेकेंडरी में एडमिशन करेंगे और ये लोग कहते हैं एडमिशन नहीं मिलेगा वहाँ। हमारी यही इल्तिजा है कि पॉलिटिकल साइंस टीचर लाया जाए और हम पढ़ेंगे। हमारी यही डिमांड है, हमें जो ये पॉलिटिकल साइंस का टीचर हमें दिया जाए, हमारा हक दिया जाए हमें बस। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने परफेक्ट इंडिया के इश्तराक से टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक रोज़ा बेदारी कैंप का इनेकाद किया। महकमे ICDS और स्कूल में मिड डे मील चावल सप्लाई करने के हवाले से जानकारी दी गई। 2 महकमों को सप्लाई किए जा रहे चावल पर सवालात खड़े किए जा रहे थे। डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर इरफाना ने कहा कि प्लास्टिक चावल होने से मुतल्लिक़ अफ़वाहों में कोई हकीकत नहीं है। ये चावल मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन्स और दीगर मिनरल्स से तैयार किया जाता है। माहिरीन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के अलावा रफ़ीक अहमद डार, असिस्टेंट फूड सेफ्टी कुपवाड़ा के अलावा दीगर ने शिरकत की।
बांडीपुरा में वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। जल शक्ति महकमे और SR इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट की जानिब से मुनक्किद की गई इस तकरीब की सदारत DC बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने की है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सेक्रेटरी और सब जज फारिका नज़ीर, ADDC अली अफसर खान, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज़ अहमद, जल शक्ति महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब्दुल खालिक कुरैशी, DDC और BDC मेम्बरान के अलावा स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की।